और आपके तो क्या ऑन द ग्राउंड फीडबैक भी यही मिलता होगा। क्या ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि पिछले 4 साल स्पेशली पोस्ट कोविड एक ड्रीम बुल रन रहा है मार्केट के लिए, आपसे भी कई बार बात हो रही है, नरेंद्र सर से भी बात हो रही है, तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गई है या फिर ये करेक्ट है क्योंकि जिस तरह से भारत में भी अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी आ रही है, अगर अर्निंग्स आपकी मार्केट परफॉर्मेंस को मीट कर रही है तो फिर क्या खराबी अगर आपकी ग्रोथ भी ऐसी आ रही है मार्केट में? तो देखिए, मेरा समझ है, मैं जो देखा हूँ 30-40 साल में 15-16% से ऊपर का जो भी आता है ना वो सब चोरी का माल है। अच्छा। आज है, आप मजा कर लिए 2-3 साल 4 साल के बाद, लेकिन 10-15 साल के बाद उठा के देखेंगे आप, ऐसा सीवियर करेक्शन या क्रैश ऐसा होगा कि आपको अल्टीमेटली 15-16% ही मिलेगा। और उतना भी मिल जाए एक नॉर्मल इन्वेस्टर को पूरे नेशन वाइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक राकेश वाला या एक कोई बड़े तीरंदाज लोग के, बट जनरली मासेस की बात कर रहा हूँ, पूरा एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा बनना, और ये बहुत है, 15% कंपाउंडेड बहुत है। आपको 5 साल में डबल होता है, 10 साल में 4 गुना होता है, 20 साल में 16 गुना होता है, तो ये इससे ज़्यादा कितने पैसे चाहिए? बट नरेंद्र सर, आपसे भी आउटलुक लेना चाहूंगा क्योंकि पिछले 4 साल स्पेशली इतने शानदार रहे हैं बाजार के लिए। अब क्या आउटलुक लगता है, अगर यहाँ से आने वाले 5 साल का अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो क्या फीलिंग आ रही है इस समय? एक्चुअली क्या होता है कि 2020 में जब बोलते थे कि मार्केट का आउटलुक बहुत अच्छा है जी, लोग सुनने के लिए उतना तैयार नहीं थे। सो क्या है कि ये सेंटिमेंट जैसा सेंटिमेंट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, और 2013-14 में हमने एक वैल्यू सीरीज 1 करके एक एक्चुअली म्यूचुअल फंड का एंटायर बूम वैल्यू सीरीज 1 करके एक स्कीम से शुरुआत हुआ। वो स्कीम जब हम लॉन्च हुए थे उस समय में लोग बोलते थे कि 8-10% मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन वहाँ से देखेंगे तो कितना रिटर्न आया। और मुझे लोग बोलते थे कि बहुत स्मॉल एंड मिड कैप में पैसा मत डालो, रिस्क है, अभी रिवर्स बोलते हैं। सो क्या है कि सेंटिमेंट जैसा चेंज होता रहता है। अभी सेंटिमेंट मेरे ख्याल से अभी पीक है और टुवर्ड्स द पीक है, और इसलिए हमारा जॉब है कि जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, हमारा जॉब है कि कॉशियस बात करना। सेंटिमेंट बहुत खराब है तो समय बोलना बहुत अच्छा बोलना। 2016 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखें, चीप इंटरनेट की पेनिट्रेशन देखें, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, फिनटेक्स आई हैं, और उसके बाद जो मार्केट में इंटरेस्ट आया है सर, क्या मार्केट भी इस फ्लड ऑफ मनी के लिए तैयार था? 2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट से आप 10 करोड़ प्लस पर हैं, रोज हम देख रहे हैं या हर महीने आप एडिशन देख रहे हैं, ब्रोकरेजेस के देख रहे हैं, आपके इतने बढ़िया नंबर्स आते हैं क्लाइंट एडिशंस के, डीमैट अकाउंट एडिशंस के। जिस तरह से मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, जिस तरह से पैसे आ रहे हैं, आपके ऑन द ग्राउंड फीडबैक भी ये मिलता होगा, क्या मार्केट उस फ्लड ऑफ मनी और उतनी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए तैयार है इस समय, या फिर ये स्टोरी थोड़ा अहेड ऑफ टाइम चल गई और अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं और पैसा उन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ज्यादा आ चुका है? मैं सोचता हूँ ये हिस्टोरिकल मोमेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो। आपने 75 साल तक पूरे रिटेल को बाहर रखा, इंटेंशनली बाहर ही रखा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते थे, लेकिन KYC और इवन नॉट हैविंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कई तरीके थे जिसके मेरे लड़के के लिए भी अकाउंट खोलना 7 दिन की बात थी। वो भी जरूरी नहीं था कि 7 दिन के बाद हो जाएगा। मैं खुद गया हूँ पर्सनली टू रिप्लाई व्हाई माई 1 KYC हैज फेल्ड to SEBI or something like that. So it was very tight. So till 2020, we were getting about 3 lakh customers per month as an industry. As an industry. The moment COVID came and the digital onboarding was allowed, we are getting 3 to 4 million customers every month. Now this is that change. Okay, I initially thought that 40 million demat accounts in 2020 will go to maybe 75, 80 or maybe 100. Right. In a year or two, and then after that it will start tapering off. The actually experience is just the reverse. Right. So in 22-23, when the markets were not doing well, the monthly addition came down from 3-4 million to 1.5-2 million also. But again it picked up. Last month was 4.2 million. This month we'll get to see on 2nd. So what I'm saying is this penetration is the excitement. Maybe it is overdone in the sense that
too many people are coming too quickly. But everybody has the right to be included into the stock market. You know, if they have money, they should come 1,000 rupees, 2,000 rupees, 500 rupees. So this. तो 250 रुपए की SIP की बात हो रही है. तो मतलब bottom of the pyramid will send money. So I think we are nobody to pass judgment whether it is right or wrong. This is happening. This is a fact. You have to. This is a force. जैसे बरसात हो रही है. अभी बाढ़ आया है. अभी the flood is reality. Whether the flood should come or not come, who the hell we are to say? The flood is there. This money flow is there month on month. Now how opportunities हैं sir इस money flow. So the issue is this is the demand side. What is happening to the supply side? Supply side, whether it is IPOs, whether it is FI selling, whether promoter selling, whether QIP, follow-on offering, whether SEBI and authorities, they are geared up to bolster the supply, and that's where the public sector divestment is one of the force. Because see, on a 440 lakh crore market cap, if 1% promoters selling comes, that is a private promoter as well as government included. You know, if you sell 1%, you talk about 4.5 lakh crores worth of supply. I don't think market can take it. Or market will be very, very controlled. My sense is Indian promoters are very smart. They know what is the value of their company. The problem the market is, today the guys who are coming, they will know only price. But smart people like Naren and all the fund managers, they know value. So that's the basic disconnect. Because price is, people are coming to look at the price. And they are saying the price is higher than value. So that disconnect, that discourse has to be met by adequate supply. And now, whether the system supplies as many shares, it's an opportunity actually for the SEBI or for the government or for the private entrepreneurs to dump the shares in the market and expand the market. तो ज़्यादा से ज़्यादा companies को अब markets में आना चाहिए. आएंगे. I have a great faith in Indian entrepreneurs. कुछ बदमाश लोग भी आएंगे. एक जान के रखिए. बदमाश लोग सबसे पहले आएंगे. Right. And they will take money. And they will dump bad shares. But I have faith that say Reliance or Tatas or Birlas, they will come. And if they don't come, I think it's very unfortunate. तो वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो सप्लाई साइड की आ रही है वो डिमांड साइड पर कब वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कहाँ मिलेगी कि हाँ ये आपके पास अपॉर्चुनिटी या 10 कंपनीज है जो हमारा मार्केट जिस तरह से लिक्विड है क्या वो टॉप 500 टॉप 1000 स्टॉक्स के बाहर भी वो अपॉर्चुनिटी बनती है इस मार्केट में. अभी क्या है, देयर इज एक्सेस डिमांड. नाउ वी नीड हाई क्वालिटी सप्लाई. नहीं, जो पैसे का सप्लाई आ रहा है क्या अवेलेबल है उतनी अपॉर्चुनिटीज उस पैसे के लिए इस मार्केट में? क्योंकि क्या हो रहा है, टॉप 500 टॉप 1000 में जो इंटरेस्ट आ रहा है क्या वो और नीचे भी पर्कुलेट कर रहा है या फिर सेम सेट ऑफ कंपनीज में ही आपको वो चर्न होते हुए दिख रहा है? नहीं, जा रहा है ना, नीचे जा रहा है. अभी आप देखिए, एक्चुअली लार्ज कैप हैज नॉट डन दैट वेल, बट मिड एंड स्मॉल एंड वेरी स्मॉल हैव डन फैंटास्टिकली वेल. आई मीन ये जो 20-25% जो आपको इंडेक्स में दिख रहा है वो कुछ नहीं है. यू गो बिलो 500, it is 60%, 70% index return is there. So actually the action is shifting down rather than going up, which is very strange. But क्या इसमें पैसा बना रहेगा? Will they keep faith in these companies? The smaller companies? क्या रिटर्न्स ऐसे जनरेट कर पाएंगे या परफॉर्मेंस ऐसी आ पाएगी? It is very difficult because if you take the valuation too high, the promoters themselves will come and sell. So I think this is unprecedented time. Maybe even Naren also has an experience when this kind of demand comes. Because this is happening first time. I don't think there is any precedent in the past that on a sustained basis for 3, 4, 5, 6 years, this sustained demand by retail. How exactly? See, FIs, they came and sold 2-3 lakh crores, whatever they wanted to sell, they sold. But now QIPs and follow-on offerings are building. So will the Indian corporate sector come and dump their equity and use the money to build new plants, bigger plants, and more sophisticated plants, which is what Mr. Sanyal was saying. So whether that is going to happen, what would be Actually, the real problem is everyone is now talking of strategic disinvestment to Government of India. I'm surprised that the government is doing no disinvestment of normal variety. There is a case, 47 lakh crores is the government value of shares. They can sell every month today 40,000 crores. I'm surprised that we are not seeing any, not strategic disinvestment. Forget strategic disinvestment. इस बजट में तो खैर बात ही नहीं है disinvestment की. Actually, if you look at it, when the share price was low, there was so much of discussion on disinvestment. The share markets of PSUs is high. There's no discussion on disinvestment. So we could, I'm sure Ramdev is more knowledgeable in Delhi, more connected in Delhi. He has to convince people in Delhi to do disinvestment because otherwise it is only private equity and promoters. Private promoters are selling
selling. We want government to sell. Because they can sell 40,000 crores for 1 year. That is only 4,80,000. That is only 1/10 of their holding. They can sell like that for the next 10 years. So I would request Ramdev to go to Delhi and convince them, because Mr. Ramdev is more knowledgeable and more connected in Delhi than I am. No, you're completely mistaken, but I'll tell you, they should not take credit in the budget, but they must keep selling, as Naren is saying. Don't tell in the budget, there can be little bit of a reaction in the market. जी जैसे लाइक आपने 2 लाख करोड़ का क्रेडिट लिया, बट यू कुडंट डू एनीथिंग. इस बार क्या करने का, क्रेडिट नहीं लेने का, लेकिन बेचने का 5 लाख का माल. तभी सब लोग को There is no problem of supply, but supply requires advisors like Ramdev. That's the only thing which is required. तो दिल्ली में भी रोल होना चाहिए रामदेव सर का, ये बात क्लियर है अब. अच्छा सर, एक जो चीज़ है, क्योंकि बजट की बात भी निकली है और इस पे आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके डेट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की भी बात करते हैं. एक जो आर्बिट्राज होता था इक्विटी डेट का, वो थोड़ा कम हो गया है. LTCG और STCG चेंजेस के बाद, टाइम होराइजन चेंजेस के बाद, पिछले 2 साल से इंडेक्सेशन बेनिफिट भी डेट में अब नहीं है. जरा अब समझाइए, अगर किसी को इक्विटी वर्सेस डेट स्टोरी समझनी हो या एसेट एलोकेशन समझना हो, तो किस तरह से देखना चाहिए? रामदेव सर इक्विटी की तो बात करते हैं, कंपाउंडिंग की बात करते हैं, और भी समझेंगे, बट अगर किसी को एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, तो क्या करना चाहिए? No, that is the area where actually we, at least over the last 1.5 years, have been telling people equity saving में डाल दो, balanced advantage में डाल दो, multi-asset में डाल दो. So we have been pushing, because debt is a very difficult asset class for anyone in the 30% and above tax bracket to invest. Right. So that's what we have been doing, and therefore we are more successful. But other AMCs have not focused so much on it. But as a mutual fund, we have focused on it, and we are getting flows. I think that's the best way to invest in debt today, given the way the situation is. So focus on categories like equity saving, balanced advantage, multi-asset, and today gold and silver also customs duty is brought down. So from your gold and silver, that customs duty risk is also much lower. So that's what we tell people to do on a continuing basis. गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा लगाना चाहिए सर? I think today you can do, definitely you should consider through these routes. Today gold and silver, even gold. Best route क्या रहेगा सर उसमें? See, our view is multi-asset, but today, for the past 1 year we have not been recommending gold ETFs. But after this year's budget, even you can consider gold ETF and silver ETF also, because the taxation has changed after the budget. So therefore you can consider even gold ETF and silver ETFs. For the last 9 months or 6 months, 7 months, we have not been recommending. But now again you can consider that. Again, for the last 15 months, we have not been recommending. ये सब consider कर सकता है actually. डेट में भी वैसा ही इंटरेस्ट आएगा नरेंद्र सर, जैसा इक्विटीज में तो खैर आता ही है. आना चाहिए, बट आप देख लो 30% ब्रैकेट आदमी को 7% एफडी मिलता है, उसमें 30% जाता है तो 4%, 4.5% हमारा मार्केट इतना अच्छा रिटर्न देता है कि लोग का इंटरेस्ट निकल गया उसमें कम्प्लीटली. वही प्रॉब्लम है, एक बार जब तक मार्केट एक बार गिरता है लोग को डेट में इंटरेस्ट नहीं आएगा. वही प्रॉब्लम है. रामदेव सर, आप बाजार में तो आप लेजेंड हैं ही, बट एक चीज जो बाजार को आपकी पसंद आती है, जो आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस करते हैं, 25 साल की आगे की प्रोजेक्शन करते हैं, जो आपने आइडेंटिफाई करे हैं. काफी सारे स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, पेज इंडस्ट्रीज साहब का, आयशर मोटर्स काफी लो लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया था. आज अगर कोई आपके पास आता है और बोलता है सरकार अमृतकाल की बात कर रही है, अगले 25 साल की ग्रोथ की बात कर रही है, यहाँ से अगले 25 साल में कौन सी ऐसी थीम्स हो सकती हैं, कौन से ऐसे व्यू हो सकते हैं भारत की ग्रोथ के साथ, जहां पर आपका पैसा ज्यादा अच्छा बन सकता है, अगर आप रियली लॉन्ग टर्म व्यू लें यहाँ से? तो सेक्टर की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है जो व्हाट आई कैन सी क्लोजली इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल मार्केट. 4 लाख करोड़ का जो AUM था 2014 में, आज 40 लाख करोड़ का इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, 25% से बढ़ा है. ये यदि सेम स्पीड से चला तो 2034 तक 300 से 400 लाख करोड़ का खाली इक्विटी हो जाएगा. यहाँ से आपका नंबर क्या आएगा? थोड़ा कम आएगा. टोटल एसेट्स 8,40,000 करोड़. नहीं, आपका नहीं. आई एम सेइंग द सिस्टम वाइड. If because the mark to market and fresh inflow, you grow anywhere between 20 to 30% per year. Yeah. So if you take 25% from 40 lakh crores, we have a good chance of hitting 300 to 400 lakh crores. Yeah. Okay. हमने इतना ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं किया लास्ट 10 years में. But you have grown.
Yeah. So this is a reality that we have grown at 25%, this AUM. Now you imagine this sector, it's an asset-light industry, complete asset-light. Their ROE must be on a operating assets, ROE must be 500 or 600%. Okay. So this kind of a growth, for visible growth, available at reasonable price, at 30, 35, 40 P, I think this is one of the best opportunity in the because any other sector, railway sector, defense sector, yes, there is. Tomorrow, pharma sector, day after, some other sector. They will go on, the growth will be good. See, today there is no sector cheap. Okay, so the only cheapness is relative growth multiple. Okay, so where is the 10-year, 25% growth industry? You cannot say for any industry. Exactly. So my sense is because financialization is happening, it is once in a lifetime happening that 100 million, 200 million, 300 million people coming to buy stocks and participate in financial life of this country. I think in those industries which are backbone of those industries, whether asset management company, broking company, your wealth management company, then CDS, Depositories, exchange, whatever, whosoever is directly, indirectly connected. I think that is a segment which I think will be one of the finest wealth creating machines in next 10 years. Financialization theme अच्छी लगी. Yeah, on the back of financialization theme, whatever intermediaries are there, or direct, say, अभी जैसे आपके जितने promoters हैं, जी. मान लो बेचेंगे, ठीक, सरकार बेचेंगे तो पैसा बाजार में नहीं आएगा, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी बेचेगी, सबसे पहले वेल्थ मैनेजमेंट में आएगा, और जैसे वेल्थ मैनेजमेंट आया तो वो तो अपना आधा टका ले लेगा, उसके बाद वो वेल्थ मैनेजमेंट क्या करता है, इनको पैसे देता है, तो ये अपना 1% लेते हैं वो, तो ऐसे सब लोग पैसे कमाते हैं. सेबी रखने देगी? सेबी रखने देगी, वो उनसे पूछना पड़ेगा. कंजम्पशन स्टोरी भारत की स्पेशली आगे के लिए कैसे दिखती है सर? No, it looks good, but I think the bigger worry today, given the audience, is whether the investor of the people are investing carefully. I'm very worried today, actually. They see, I've been a stockbroker in 94, 95. I've been a stockbroker in 99, 2000. If I am today a stockbroker, I would be very worried. I think that more than consumption and these kind of things, the biggest... See, everyone thinks that every bull market, the same mistakes will happen. In 2007-8, Indian corporates made lot of mistakes. If you go back and study, many of the corporates did lot of stupid acquisitions, they did lot of mistakes. This time corporates are not the people making the mistakes. Corporates are behaving very, very sensibly. They have got clean balance sheets. Banks also are doing nothing in corporate side. All the worry today should be the customers of the people here. Are they operating sensibly? Or they are getting dragged into the market saying that there is only money to be made in stock market, so I have to make money too quickly. This happened in 94, 95 when I was a stockbroker. And people got hurt finally. So I tell people, if you are trading in stock market, create a process like we have to, and be very disciplined, write a notebook, or before every trade, ask yourself why you're doing the trade. Slow down your trade. Slow down your trading for the sake of creating a process. In my opinion, we are in that situation today. And in my opinion, I am worried. We manage public money. I'm very worried. We are getting torrent of money. There's no problem. Because we are getting a torrent of money, the way in which we have to handle that public money is a very big challenge for us. So what we have done, as I say, if you ask me, you will see always talking about our most conservative funds. So whether it is equity saving, whether it is balanced advantage, whether it is multi-asset, those kind of things. So that at least let the money come into the most cautious funds in our basket. We closed down our small cap and mid cap fund for subscription. I'll keep fighting internally that they should not be opened up. That's what I'll try my best, if you ask me. But that is what I'll try. But I'm saying that is what we're trying to do. But in my opinion, the customers of the people here have to be disciplined. If they are not disciplined in the next 1 year,
My view, at some stage they'll lose money, and then they'll blame the stock market, they'll blame the regulator, they'll blame Motilal Oswal. They are not the people responsible. They are responsible. They have to have had a process. If they are buying stocks at 100 PE, they are responsible. If they are buying stocks with no earnings, they are responsible. Ultimately, पैसा आपका है. It is you are responsible. मेरा worry है कि that process is today. You have to instill caution today. आज अगर किसी को फ्रेश पैसा लगाना है, इज इक्विटी स्टिल द बेस्ट ऑप्शन टू पुट मनी इन, या फिर और एसेट क्लासेस में हो सकता है? अगर किसी को कभी भी फ्रेश पैसा लगाना हो और अच्छे रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनाने हो, तो पैसा कहाँ लगाना चाहिए सर? देखिए, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एवर इन एनी अदर एसेट क्लास देन इक्विटी. हमेशा इक्विटी में ही रहे. हमेशा ही 87 से जब से हमारे पास थोड़ा पैसे आए हैं, तब से हमने खाली इक्विटी खरीदा है और 100% खरीदा है. अच्छे टाइम में भी, खराब टाइम में भी. आज भी वही है सर? आज भी. सो अभी क्या, ये सब ज्ञानी लोग हैं, नरेंद्र वोरा. तो इनसे आप समझिए. नहीं, एक्चुअली आई एम सेइंग दैट ही इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, लॉट्स वेरी सक्सेसफुल वन. दे कैन एक्चुअली गाइड यू. सो आई थिंक यू मस्ट लिसन टू व्हाट यू कॉल वाइजर थिंग ऑन दिस. द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन other than equity asset class. Equity has done very well, and I don't have any doubts that equity will do very well. So whatever portion you decide, 50%, 60% into equity, do it today, and have the courage of conviction that there will be a correction. So I'll sit through. See, there are only 3 things required to make money in equity. One is the vision, second is the courage, and third is the patience. So lot of everybody, vision is being doled out so much. सवेरे से यहाँ पर और दिन भर सब पे. हाँ, so vision is no doubt. People have courage. They are showing it by bringing the money here. Now the issue is, do they have patience? And we have seen in last 3, 4, 5 years, 6 years, all the young guys who are coming, they have not tested patience. But they have not seen decline. So real patience is tested when the markets are down, not when markets are up. Markets are up, you are getting paid for being in the market. But markets are down. Do you want only me to hold the shares, or you will also be holding? The guys who hold the share and have patience in bad time, they are the guys who go to the bank. You know. I think great insight, Ramdev sir and Naren sir, and really shows जो wealth of experience है हमारे दोनों participants का, कैसे आप आगे long term wealth बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो अभी खैर शुरू हुई है.